राजधानी को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने एक रणनीति बनाई है। इसके तहत अब बाजारों में कमेटियां बनाई जाएंगी जो अतिक्रमण को हटाएंगी। हमारे साथ संजय गुप्ता जी हैं। कल एक बैठक हुई थी, इसमें रणनीति बनी थी। संजय जी, कल एक बैठक हुई थी जिसमें रणनीति बनाई गई थी कि बाजारों को अतिक्रमण मुक्त करना है तो कमेटियाँ बनाई जाएंगी। अब बात आती है कमेटियाँ किस तरीके से बनाई जाएंगी, कौन कौन इसमें शामिल होगा और किस तरीके से वर्क करेंगी। देखिए, राजधानी की सभी मुख्य बाज़ारों में आज सबसे बड़ी समस्या जो है वो अतिक्रमण की है। वेंडिंग जोन के नाम पर, जहाँ पर वेंडिंग जोन है वहाँ पर भी और जहाँ वेंडिंग जोन नहीं है वहाँ पर भी आज सड़कों पर बड़ी बड़ी दुकानें लगा करके अवैध रूप से कब्जा सड़कों पर किया गया है, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल व्यापारी हैं इनका व्यापार चौपट हो रहा है। चाहे वो अमीनाबाद हो, चाहे वो नखास हो, चाहे वो भूतनाथ हो, चाहे वो पत्रकारपुरम हो। कल वाणिज्य बंधु की बैठक कलेक्ट्रेट में हुई थी जिसकी अध्यक्षता डीएम महोदय करते हैं। कल एडीएम महोदय की अध्यक्षता में वाणिज्य बंधु की बैठक हुई थी जिसमें उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल सहित अनेक संगठन शामिल थे। सभी व्यापारियों ने एक स्वर में जिलाधिकारी महोदय को अपनी समस्या से अवगत कराया है कि सारे व्यापारी अतिक्रमण से परेशान हैं, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने गंभीरता के साथ में एक निर्णय लिया और नगर आयुक्त भी कल की बैठक में मौजूद थे। ये तय किया गया कि स्थानीय स्तर पर प्रत्येक बाजारों को समाधान करने के लिए कमेटियां बनाई जाएंगी, जिसमें नगर निगम के लोग होंगे, जिसमें जिला प्रशासन के लोग होंगे, जिसमें पुलिस प्रशासन के लोग होंगे और क्षेत्रीय व्यापार मंडल के उसमें पदाधिकारी होंगे। ये कमेटी जो होगी वो पदेन होगी, पद के साथ होगी, किसी व्यक्ति के साथ नहीं होगी। अगर एक का ट्रांसफ़र हो गया तो दूसरा व्यक्ति उसमें सदस्य होगा और उस समस्या का समाधान किया जाएगा। अतिक्रमण हटने के बाद स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी होगी, ऐसे कल की बैठक में तय हुआ है। अब हम लोग इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कितनी जल्दी ये कमेटियां गठित होती हैं। ये कमेटियां तो बना दी जाती हैं, लेकिन जब बात अतिक्रमण की आती है तो नगर निगम के ऊपर जिम्मेदारी सर ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या लगता है सर, नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहा है जो दोबारा अतिक्रमण शुरू हो जाता है? देखिए, नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी तो चिंता करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निचले स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हो पाता। हालांकि इस समस्या के दो पहलू हैं। एक पहलू ये भी है कि जो पटरी दुकानदार हैं वो कहाँ जाएंगे। संगठन का, व्यापारियों का किसी पटरी दुकानदार से कोई विरोध नहीं है। समस्या इस बात की है, यदि वो दाल रोटी चलाने के लिए, अपनी जीविकोपार्जन के लिए छोटे स्तर पे काम वहाँ पर करते रहें तो ठीक है, कहीं किसी को समस्या नहीं होगी। आज समस्या क्या हो रही है कि अपने पटरी पर जो है वो बड़ी बड़ी दुकानें बना रहे हैं। हज़ार स्क्वायर फीट के, 600 स्क्वायर फीट के एक उन्होंने परमानेंट कब्जा करके रखा हुआ। यहाँ तक कि उसमें नीचे टाइल्स तक का लगाई हुई है। भूतनाथ मार्केट में अगर आप जाकर देखेंगे तो सुनियोजित तरीके से वहाँ पर एक दबंग व्यक्ति द्वारा इसको संचालन किया जा रहा है। अनेक बार समस्या की शिकायत करने के बावजूद उस पर कुछ हुआ नहीं है। तो समस्या यहाँ पर है, लोग सभी का रोजी रोटी चले, सभी का जीविकोपार्जन चले, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर सड़कों पे 300-300, 500 स्क्वायर फीट के शोरूम बना के चलाए जाएंगे तो निश्चित रूप से उससे यातायात भी बाधित होगा, लोगों को चलने में दिक्कत होगी और व्यापारियों को व्यापार करने में भी दिक्कत आएगी। सर, नगर निगम के अतिक्रमण के बारे में आपने बताया किस तरीके से नगर निगम काम करता है। अब बात आती है पुलिस प्रशासन की। क्या लगता है पुलिस प्रशासन की भूमिका सक्रिय रहती है बाजारों में? बिना पुलिस के सहयोग के अवैध अतिक्रमण हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से जहाँ पर भी ऐसा काम होता है वहाँ पर स्थानीय पुलिस का निश्चित रूप से सहयोग रहता है। भूतनाथ इसकी एक मिसाल है। हम लोगों ने कई बार शिकायत की, लिखित शिकायत की, बल्कि जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने इसकी शिकायत की, लेकिन अभी तक की उस पर कोई कार्रवाई ठोस हो नहीं पाई। तो इसकी एक जांच होनी चाहिए कि कोई गरीब, मैंने पहले भी कहा, कोई गरीब व्यक्ति अगर अपनी रोजी रोटी चला रहा है उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कोई दबंग व्यक्ति अगर वसूली करते हुए लोगों को बड़ी बड़ी दुकानें लगवा रहा है तो निश्चित रूप से वो एक भू माफिया का काम कर रहा है। अतिक्रमण के बाद पे लगातार, चाहे वो नगर निगम हो चाहे जिला प्रशासन हो, सक्रिय भूमिका में रहता है। बात आती है सर व्यापारियों की। देखा जाए तो पटरी दुकानदार जिस तरीके से अतिक्रमण की बात कही जाती है उनके साथ होता है, लेकिन जो व्यापारी हैं अब उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि अतिक्रमण ना हो, क्योंकि आप लोग भी इस जो संगठन बनाया जाएगा, जो टीम बनाई जाएगी, उसमें आप लोग रहेंगे। तो क्या कुछ जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर रहेगी? देखिए, ये भी एक विषय है और जब भी कोई बात होनी चाहिए तो दोनों तरफ से होनी चाहिए, न्याय सभी के साथ होना चाहिए। जो भी अधिकार हैं सबके समान हैं। यदि हम पटरी दुकानदारों के लिए कहते हैं तो निश्चित रूप से आदर्श व्यापार मंडल उन दुकानदारों से भी अपील करता है जो अपनी दुकानों के आगे स्वयं अतिक्रमण करते हैं। हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि ना हम अपने स्वयं अतिक्रमण करें और ना किसी को करने दें। जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है वहां से हमारी स्वतंत्रता समाप्त होती है। हमें इस बात की चिंता करनी होगी और व्यापारियों को भी अपने व्यापार और अपनी हद में, अपने व्यापारिक स्थल तक का ही रहना चाहिए। उनको भी अपनी दुकानों के आगे जो स्वयं से बढ़ाकर अतिक्रमण किया जाता है वो भी नहीं करना चाहिए और दूसरे को भी नहीं करने देना चाहिए।
तो कुल मिलाकर चाहे जिला प्रशासन हो, नगर निगम हो, खुद राजधानी के व्यापारी हो, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाएंगे और बहुत जल्द राजधानी की सड़कें अतिक्रमण से मुक्त भी नजर आएंगी। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।